पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज ऑपरेशन सिंदूर के दो पहलुओं पर बात करेंगे। एक पहलू जिसमें इस ऑपरेशन के बाद भारत का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक राजनीतिक कद बढ़ गया और किस तरह से उनके विरोधी उसे निगेट करने में लगे हुए हैं। फिर बात करेंगे कांग्रेस की, जिसने अब अपनी जो भाषा थी वो बदल ली है, किस तरह से अब भारतीय सेना का गुणगान कर रही है। जो सवाल उसके नेता ऑपरेशन के 2 दिन पहले कर रहे थे, किस तरह से अब वो नदारद हैं और कांग्रेस सड़कों पर आकर अपना देश प्रेम लोगों को दिखा रही है। तीसरा पहलू जो इस चर्चा का है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अब तक पाकिस्तान के खिलाफ 3 बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, चाहे वो 2025 का ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर हो 2019 का सर्जिकल स्ट्राइक या 2016 का उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले हुए भारत के राजनीतिक परिदृश्य की। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से 2 दिन पहले कांग्रेस की डफली पीटने वाले कुछ पत्रकार और कांग्रेस के नेता ये सवाल कर रहे थे कि बहुत दिन हो गए, कुछ बड़ा होने वाला था, उसका क्या हुआ। 2 दिन बाद वो बड़ा भी हो गया और जैसे ही वो बड़ा हुआ, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के स्वर बदल गए और पार्टी का ढोल पीटने वाले उन पत्रकारों के सुर भी बदल गए। जो ये पूछ रहे थे कि क्या हुआ, अब ये बताने लग गए हैं कि बहुत अच्छा हुआ। मैं जो आपके सामने बात ये रख रहा हूँ वो ये कि 3 बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स पाकिस्तान के खिलाफ अब तक हो चुकी हैं, 2016, 2019 और अब 2025 की। ये इस पर विपक्ष खूब सवाल खड़े करता था। कांग्रेस के ये सुर अचानक क्यों बदल गए? क्यों अचानक कांग्रेस पार्टी ने यकायक भारतीय सेनाओं का गुणगान शुरू कर दिया? क्यों पाकिस्तान को गालियां निकालनी शुरू कर दी? क्यों पाकिस्तान की मजम्मत हो रही है? और आखिरकार क्यों कांग्रेस के नेता अब तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद? ये यात्राएं, ये बदले हुए सुर और बदला हुआ नैरेटिव रातों रात नहीं बदला। जब आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को 26 भारतीय मासूम पर्यटकों की जान ली थी, तो एक आतंकवादी जाते जाते कह गया था, नरेंद्र मोदी को बता देना। इससे दोस्तों मालूम है क्या आभास होता है कि आतंकवादियों का खौफ, पाकिस्तान का खौफ, विपक्षियों का खौफ सिर्फ एक ही बंदा है, नरेंद्र मोदी। अगर कांग्रेस के किसी नेता का खौफ होता तो आतंकवादी उसका नाम लेके जाता, लेकिन अचानक लगा कि भाई नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान भी खौफ खाता है, विपक्ष भी तो खा ही रहा है, आतंकवादी भी खाते हैं और कई विदेशी देश भी खाते हैं, तो फिर क्यों ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बढ़ा हुआ राजनीतिक कद है उसको नीचे लाने की कोशिश करें। कुछ किसान नेताओं ने भी कुछ अर्सा पहले कह दिया था कि नरेंद्र मोदी का कद तो बहुत बड़ा हो गया। कांग्रेस के नेता भी इनडायरेक्टली ये कहते थे और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद निश्चित तौर पर बढ़ा। हालांकि ऑपोजिशन की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही बुत लगाते हैं, अपने ही पोस्टरों में अपनी तस्वीरें लगाते हैं, सेना की कोई बात नहीं करते। इसका मतलब ये कि वो आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और कांग्रेस ने इसी तरह से अपना नैरेटिव बदला और भारतीय सेना की तारीफ़ की। नो डाउट, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं भारतीय सेना ने उनका अंजाम दिया है और भारतीय सेना पर देश के सभी देशवासियों को गर्व है। लेकिन ये नैरेटिव दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बढ़ती हुई राजनीतिक साख है उसको थोड़ा सा मोड़ने का है, ताकि कहीं ना कहीं जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है उसको इस ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फ़ायदा न मिल पाए। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ 3 बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स करके नरेंद्र मोदी का कद बढ़ गया, उनको राजनीतिक फ़ायदा मिला और वो एक बड़े हीरो बन गए। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन तो दशक पुराना है। आपने तो 70 साल तक राज किया है, आपके पास बड़ा पीरियड था, तो फिर आपके शासनकाल में आतंकवादियों को बड़े
बड़ी तमीज़ के साथ साहब करके क्यों बुलाया जाता था? तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स भारतीय जनता पार्टी ने करी, आप भी तो कर सकते थे, आपने क्यों नहीं की? आपने समय गंवा दिया ना, तभी आपके नेता का नाम आतंकवादी नहीं ले गए। तो खौफ तो नरेंद्र मोदी ने पैदा किया, तो फिर निश्चित तौर पर कद भी नरेंद्र मोदी का ही बढ़ेगा, और जब बढ़ रहा है तो आप सबको तकलीफ हो रही है। खैर, ये तो राजनीति की बात हो गई। कांग्रेस के नेता अब सामने आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और जमकर पाकिस्तान को ठोक रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है इस वक्त पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ है। पहले जो ज़ुबान आपकी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खुलती थी, अब खुल रही है। अच्छी बात है, आपने सबक लिया। सबक राजनीतिक कारणों से ही लिया हो, लेकिन लिया तो है। पहलगाम में धर्म के आधार पर चिन्हित किया गया और धार्मिक स्थल को भी हमारे देश में गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया। हमारे सिख भाई बहनों की अस्मिता को निशाना बनाया गया। ऐसे कुत्सित प्रहारों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना दिन रात एक कर रही है, लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते हमारा भी एक कर्तव्य है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम हिंद की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आज एक साथ चलें और ये कहें कि इस देश में हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र का व्यक्ति पाकिस्तान के विरोध में भारत की सेना के साथ और भारत की सरकार के साथ भी कदम से कदम, कंधे से कंधा और आवाज से आवाज मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और दोस्तों, वीडियो के अब दूसरे हिस्से में बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी के टाइम गैप की, कि जब कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है तो नरेंद्र मोदी समय क्यों लेते हैं भाई? दोस्तों, भारत ने जब भी पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है तो उसके खिलाफ ऑफेंसिव तैयार करने के लिए 10 से 12 दिन का समय जरूर लिया गया। तैयारियां बड़ी सोच समझ कर की गई कि कहीं कोई चूक ना हो जाए और जो टारगेट है वो इधर उधर ना हो। तो जो समय लिया गया, ऑपरेशन सिंदूर में लिया गया 15 दिन का समय, और बालाकोट एयर स्ट्राइक का जो समय था वो था एक्शन का 12 दिन, और उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का जो समय था वो था 10 दिन। तो यानी कि अगर भारत को बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ प्लान करनी होती है, उसमें समय लगा लेते हैं, लेकिन धमाका कर देते हैं। और आप देखिए, पंजाब की सरहदें हों, राजस्थान की सरहदें हों, किस तरह से पाकिस्तान उन पे निशाने लगा रहा है, लेकिन निशाना ऐसा है कि एक भी वार उसका सफल नहीं हो रहा है। सबको हवा में ही नेस्तनाबूद किया जा रहा है S-400 सुदर्शन चक्र के कवच से। तो ये था आज का एपिसोड, आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर चैनल आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहरेदार जो पहरेदार कर रहा है उसकी जानकारी आपको नहीं मिल रही है। पहरेदार जो कुछ भी कर रहा है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें। और हाँ, जब तक हम नया एपिसोड लेकर आते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जो बातें आपको मॉक ड्रिल के दौरान बताई गई हैं कि जब पहला सायरन बजे सतर्क हो जाइए, घर की बत्तियां बंद कर दीजिए, घर के बाहर की बत्तियां बंद कर दीजिए, सड़कों पर गाड़ियां लेके मत निकलिए। अगर दूसरा सायरन तुरंत बज रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं कोई खतरा है। और जब सायरन दूसरा बज जाए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। उसके बाद इंतज़ार ये भी कीजिए कि जब बिजली को रिस्टोर किया जाता है फिर भी एहतियात बरतिए, क्योंकि दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन दूसरे देशों से मदद ले रहा है, इस वक्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। नमस्कार।